दूसरा स्पेस है और वो स्पेस है एग्री केमिकल, जहां थोड़ा सा प्रेशर दिख रहा है। यूपीएल आप देखें लगातार पिछले कई दिनों से गिर रहा है। एक न्यूज और आज एग्री केमिकल सारी कंपनियां, चाहे यूपीएल हो, रैलस हो, पीआई इंडस्ट्रीज हो, ये सारी फोकस में हो सकती है। और इससे जुड़ी हुई एक खबर सौमित अब हमें बता रहे हैं। सौमित बताएं। तो अगर आप देखेंगे तो ग्लोबली जो फिफ्थ लार्जेस्ट एग्रोकेमिकल कंपनी है एफएमसी, उन्होंने अपना जो गाइडेंस है उसको काफ़ी शार्पली रिवाइज किया है। सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2023 का जो गाइडेंस है उन्होंने 48 से 30% कम किया है रेवेन्यू और एबिटा गाइडेंस। और अगर आप फुल कैलेंडर ईयर 2023 की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो रेवेन्यू कट हुआ है वो करीब 14% का है और एबिटा गाइडेंस कट है करीब 12% का। और मोरओवर उन्होंने ईपीएस और फ्री कैश फ्लो का गाइडेंस दिया ही नहीं और वो कह रहे हैं कि सेकेंड क्वार्टर रिजल्ट्स के बाद वो और बेहतर पोजीशन में रहेंगे इसके बारे में बताने के लिए। तो अभी के लिए उन्होंने अपने गाइडेंस को डिफर कर दिया है। तो ये क्यों हुआ है? पहले तो ये हाई इन्वेंट्री बिल्डअप के कारण एक 30 to 70% शार्प ड्रॉप हमें देखने मिले हैं केमिकल्स के प्राइसेस में और इसी कारण उन्होंने ये गाइडेंस कट किया है। अब यूपीएल अगर आप देखेंगे तो एक मेजर कॉम्पिटिटर तो है ही एफएमसी का, बट पीयर होने के कारण उनके भी अर्निंग्स में प्रेशर आने की एक्सपेक्टेशन है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY24 में। बट जो एफएमसी की गाइडेंस बता रही है उससे ये पता चल रहा है कि Q1 के बाद भी अर्निंग्स पे प्रेशर बना रहेगा। सिमिलरली रैलिस और सुमितोमो केमिकल्स भी अगर आप देखेंगे तो एक्टिव इंग्रेडिएंट मैन्युफैक्चरिंग केमिकल्स है कंपनीज है और इनके भी अर्निंग्स पे प्रेशर बना रह सकता है आगे चल के। अब पीआई इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो उनके एक की प्रोडक्ट की सिमिलरिटी है एफएमसी के साथ, तो शायद एक थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पीआई इंडस्ट्रीज़ पे भी देखने मिल सकता है। बट एनालिस्ट का मानना ऐसा है कि ये इम्पैक्ट 5% से भी कम का होगा टॉप लाइन साइड पे। तो पीआई के लिए उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है, बट यूपीएल, रैलिस और सुमिटोमो केमिकल्स के लिए Q1 अर्निंग्स तो वीक रहेंगे ही, बट आगे चलते भी अर्निंग्स पे प्रेशर बना रहेगा एफएमसी के गाइडेंस से ये पता चल रहा है। शुक्रिया, थैंक्स वेरी मच सौमित ये सारी खबर समझाने के लिए। तो इसका मायने क्या है अजय? अगर फिफ्थ लार्जेस्ट कंपनी रेवेन्यू गाइडेंस कम कर देती है तो कैसे ले इंडिया इसे, किस तरह से इंडियन कंपनीज इसे किस तरह से? देखिए, आपको ये देखना पड़ेगा, ये बहुत अच्छी खबर सुमित ने हाईलाइट की है कि इंडियन एग्रोकेमिकल कंपनी दो तरह की हैं। उस आप सबको एक पेंट ब्रश से नहीं कर सकते। एक वो कंपनियां हैं जो बाहर एक्सपोर्ट करती हैं, जैसे कि कुछ लिस्ट इन्होंने बताई। जैसे यूपीएल है, वो ग्लोबल कंपनी बन चुकी है उसके बाद से, एरेस्टा के एक्विजिशन के बाद से। और दूसरी ऐसी हैं जिसमें यूपी, बनारस, बिहार में बारिश से फर्क पड़ता है। हाँ, ठीक है। तो गिरेंगी सब। आपको लेनी वो है जो डोमेस्टिक है, क्योंकि डोमेस्टिक खेती में कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी डिमांड बढ़ रही है। करेक्ट। तो पहली बात तो ये, आप लिस्ट निकाल लीजिए, मैं आपको कंपनियां नहीं बताऊंगा, लेकिन ग्लोबल कंपनियों से दूर रहें और डोमेस्टिक कंपनियां खरीदें। बट मैं आपको एक, आज हम हमारे फंडा गेस्ट आ गए हैं क्या, एक कॉन्ट्रा व्यू देता हूं मैं। अगर आप देखें तो जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एग्रीकम कंपनी है वो इस खबर से और ज्यादा गिरेंगी, एक नई लेग ऑफ शुरुआत होगी गिरावट की, अभिषेक, या ये बॉटम बनेगा इस खबर से? सवाल ये भी है क्योंकि ये समझना जरूरी है। ये समझना जरूरी है। अगर आप देखिए 8 बिलियन लोग हैं दुनिया में, तो फूड की डिमांड कम नहीं हो रही है, क्योंकि ये सिर्फ इन्वेंट्री के चक्कर में। ग्लोबली परिस्थितियां अलग होंगी। हमारे यहाँ मानसून काफी फेवरेबल है और ये मान के हम चल रहे हैं कि नहीं, फर्टिलाइजर स्टॉक्स, एग्रोकेमिकल स्टॉक्स, उनके लिए भी कुछ ज्यादा डोमेस्टिक दिक्कतें नहीं है। नहीं, डोमेस्टिक तो है ही नहीं। तो आप अपनी डोमेस्टिक कंपनियों की लिस्ट बनाइए, अगर सब गिरती हैं, क्योंकि बाजार एक बार में सबको गिराएगा, तो आप वो खरीद लें। लेकिन फिर भी अगर आप ग्लोबल कंपनियां भी आपको इस भाव में, मतलब इस वजह से नेक्स्ट 15 दिन में 15-20% घटती हैं, तो आपको कॉन्ट्रा कॉल लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो गिरावट होगी, ये केमिकल कंपनी 4 साल से अंडर परफॉर्म कर चुकी हैं। तो ये खबर बॉटम बनाने में मदद करेगी रादर देन फ्रेश लेग ऑफ शुरुआत। तो 2-3 महीने हो सकता है कि नरम हो जाए पीआई इंडस्ट्रीज। बट पीआई इंडस्ट्री का चार्ट लेके आइए डाक्टर साहब, पीआई इंडस्ट्री का चार्ट लेके आइए। पीआई इंडस्ट्री लेस देन 5% इनकम गिरने वाली है इस मदद से। तो अगर बाजार 10% घटा देता है पीआई को इस खबर की वजह से, तो आपको तो बायर बनना चाहिए। तो ये वाला मामला है। लेकिन आप ये खबर देखने लायक है। विनोद मोदी है। विनोद, आपने ये खबर देखी? ग्लोबल एफएमसी ने हाई इन्वेंट्री के चलते गाइडेंस काटी। आप क्या करेंगे? 2-3 नाम आप बताइए। गिरावट पे खरीदेंगे, एक्सपोर्टर से दूर रहेंगे, या डोमेस्टिक एग्रोकेम खरीदेंगे? वेरी गुड मॉर्निंग अजय जी एंड ऑल पैनलिस्ट। डेफिनेटली ये जो न्यूज जो आई एफएमसी की जो ग्रोथ गाइडेंस कम करी है,
आई थिंक मार्केट इसको ऑलरेडी फैक्टर इन कर, अगर आप देखेंगे तो लगभग 2 हफ्ते पहले एक और ग्लोबल कंपनी ने अपनी गाइडेंस कम करी थी, एग्रोकेमिकल कंपनी ही थी। तो ये जो इश्यू है, वो डिमांड इश्यू है ग्लोबली, राइट, इन एग्रोकेमिकल स्पेस में। एट द सेम टाइम जो अभी हाई इन्वेंटरी का, जो हाई कॉस्ट इन्वेंटरी का जो चल रहा है, ये सब कंसर्न जो है वो आई थिंक वो मुझे लगता है कि आने वाले महीनों में भी प्ले आउट करेंगे। और गिवन द फैक्ट ये जो मॉनसून परिवर्तन के वजह से जो ये सेक्टर में ओवरऑल इम्पैक्ट आ रहा है, उनकी भी असर देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि डेफिनिटली कुछ एग्रो केमिकल कंपनी को समझे, खासकर यूपीएल जिसका वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव लगता है, 8 एंड हाफ टाइम ट्रेड करता है। डेट जितना रिड्यूस होना था उतना मैनेजमेंट कर नहीं पाया, लेकिन ये क्वार्टर में उनके नंबर का एस्टिमेट काफी खराब सा एस्टिमेट। एट द सेम टाइम जो अच्छे कंपनी, आई मीन जो अच्छे पेरेंट बैकअप, खासकर सुमिटो केमिकल जैसी कंपनी, उनके नंबर भी उतनी अच्छी ये सेगमेंट में नहीं आ रही है। तो मुझे लगता है कि एग्रोकेमिकल कंपनी एक अभी ऐसा टाइम है जहाँ से इन्वेस्टर को थोड़ा-सा दूरी बना करके रखना चाहिए। और चूँकि ये ग्लोबल वाला चीज़ है, तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी जल्दी क्लैरिटी आएगी उभर करके। मुझे लगता है मैनेजमेंट का एक का कमेंट्री भी बहुत मैटर करेगा इस क्वार्टर के रिजल्ट के बाद। सो मुझे लगता है अभी वेट एंड वॉच की ज़रूरत है अभी इस सेगमेंट। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए इस पूरे मैटर